हमारा काऊ नहीं और हम काऊ का नहीं। अक्सर ये बहुत सारे के मुंह से सुने होंगे। क्या इसका मतलब आप जानते हैं? हाँ, आप कहेंगे हाँ जानते हैं, परंतु कितना गहराई तक जानते हैं और कितना गहन इस पर चिंतन किया है आपने? इस कथन का तात्पर्य यह है कि ना इस संसार में हमारा कोई है और ना ही हम किसी के हैं। अर्थात तो क्या जो रिश्ते नाते हम निभाते जाते हैं, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो माता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का संबंध हो, चाहे वो पड़ोसी का रिश्ते नाता हो, चाहे वो स्वजन परिजन का रिश्ते नाता हो, चाहे वो बंधुत्व का रिश्ते नाता हो, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ते नाता हो, यानी कितना भी छोटे से छोटे और कितना भी बड़ा से बड़ा रिश्ता नाता ले लीजिए आप, क्या वो सब मिथ्या है? क्या इन सबको झुटलाया जा सकता है? और अगर मिथ्या है, अगर निरर्थक है, तो फिर ये सब बनाया क्यों गया है? इसे निभाया क्यों जाता है? इसका नामकरण क्यों किया गया है तथा इसको सम्मान क्यों दिया जाता है ना? बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते होंगे, उठना भी चाहिए। बिना प्रश्न का वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु ही होता है। पशु के पास ना ये अवसर होता है कि वो ज्ञान अर्जन कर सके, विवेक बोधपूर्वक जीवन जी सके। नहीं, वो अज्ञान के केंद्र से जीता है और जैसे उसके आकार का, उसके स्वरूप का, यानी उसी पशु का जीव जैसा पूर्व से करते आ रहे हैं, उसी को देखते हुए वो करते जा रहा है। वो सोचा कि वो जो कर रहा है वही सही चीज है और सब लोग वही कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी वही करूंगा और इसी के लिए ही जीवन बना हुआ है। परंतु ये तो पशु के तल में सही है, अज्ञान के केंद्र से जीते हैं। परंतु अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप प्रश्न नहीं पूछे, अगर आप सही क्या है गलत क्या है कभी इस पर चिंतन नहीं किया, कभी इस पर प्रश्न नहीं उठाया, धर्म अधर्म पर कभी चिंतन नहीं किया, क्या न्याय है क्या अन्याय है, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे भीड़ करते आ रही है वैसे ही आप करते जा रहे हैं और अक्सर भीड़ वही करता है जो साधारण दर पर साधारण मनुष्य, औसत दर मनुष्य करते हैं। और क्या इन औसत दर मनुष्य, इन साधारण जन समूह का नाम इतिहास में लिखा जाता है? नहीं, इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है स्वर्णिम अक्षरों में, जो समाज से हटकर करते हैं। समाज से हटकर नहीं, अपितु ये कहिए जो सही है, जिसमें साहस चाहिए, शौर्यता चाहिए, पराक्रम चाहिए, जो ज्ञान बुद्धि विवेक पूर्वक है, जो इसका वाहक है, जो सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाता जाता है, वही एक मनुष्य। आकाश मंडल में जैसे एक चंद्रमा होता है, उसी तरह मनुष्य जाति के लिए चंद्र के भांति आदर्श बन जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जिन रास्तों से महापुरुष चले हैं उन्हीं रास्तों पे हमें चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना वो रास्ता सही था। सभी लोग ये कह देते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत सारे उपदेश दे देते हैं, बहुत सारे ज्ञान दे देते हैं, परंतु जब आप उनके जीवन को खंगाल कर देखेंगे, उनके जीवन का आकलन करेंगे, आप ये पाएंगे कि वो पाखंड का इसलिए आपके सामने खड़े हैं। उनके उच्चारण में तो
महान वाक्य है, पांडित्यपूर्ण वाक्य है, परंतु आचरण में असुर दानव राक्षस के समान है। वास्तव में जो मन के 6 आंतरिक विकार होते हैं, ये विकार जब आपके बस में रहता है तब धीरे धीरे आप देवत्व की ओर गति करने लगते हैं। परंतु जब आप इन विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो इन विकारों के द्वारा आप संचालित होते हैं। यूं कहे कि ये 6 मानसिक विकार हो जाते हैं आपका मालिक और आप बन जाते हैं इसका नौकर। तब ये बहुत बड़ा विपदा की स्थिति होती है, संकटजनक स्थिति है। ये ध्यान देने की बात है ये। परंतु जब ये विकार आपके बस में रहते हैं, यानी ये विकार आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपितु यहां पर ये विकार आपके गुलाम है और आप स्वामी है, तब आप आदर्श बन जाते हैं। और ये 6 आंतरिक विकार है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। तनिक इस पर चिंतन कीजिएगा। हम जो भी कार्य करते हैं कि इनके वशीभूत होकर नहीं करते। जो मनुष्य इन 6 विकारों से मुक्त हो गया, या फिर कहे विकार तो है परंतु वो विकार से प्रभावित नहीं है, वही मनुष्य ब्रह्म होता है। तो क्या वास्तव में ये विकार गलत चीजें हैं? अगर गलत है तो परमात्मा ने ये सब चीजें हमारे अंदर डाला क्यों? हम तो कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता। अगर वो अहित नहीं चाहता किसी का, तो फिर वो ये जो 6 आंतरिक विकार है इन सबको डाला क्यों, जिससे मनुष्य ज्यादा से ज्यादा अपराध करते जाता है? बंधुगण, ये विकार के बस में जब आप होते हैं तब अपराध का आरंभ होता है, परंतु जब ये विकार आपके बस में होता है तब अपराध नहीं होता। वास्तव में ये विकार का प्रयोग आप किस प्रकार लाते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये विकार चाकू के समान होता है, खंजर के भांति होता है। अगर वही चाकू, वही खंजर किसी दुष्ट हाथ में पड़ जाए तो उससे समाज का हित होगा या अहित होगा? आप सोचिए। मान लीजिए वही चाकू, वही खंजर किसी अपराधी, किसी डकैत, किसी चोर के हाथ में पड़ जाए। एक बंदूक अगर चोर के हाथ में पड़ जाए, क्या होगा समाज का स्थिति? आशा करता हूं चिंतन कर पा रहे होंगे। वहीं पर अगर यही सब चीज एक ऐसे इंसान के पास हो जो समाज का रक्षण करना चाहता है अपराधियों से, लुटेरों से, तो समाज का मंगल होगा। समाज सुसंचालित ढंग से आगे बढ़ता रहेगा। चीज वही एक ही रहा, खंजर वही एक ही रहा, चाकू वही एक ही रहा, परंतु इस चाकू को जो कंट्रोल कर रहा था, चाकू जिसके बस में था, उसी तरह चाकू ने कार्य किया। चाकू जब एक अच्छा इंसान के पास आ गया तो उस चाकू के मदद से मनुष्य का रक्षण हुआ, न्याय का रक्षण हुआ, धर्म का रक्षण हुआ। और जब वो चाकू किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तब उस चाकू के माध्यम से अधर्म बढ़ता गया, अन्याय बढ़ता गया, अपराध बढ़ता गया। यानी संसाधन अगर सही हाथों में हो तो समृद्धि होगी, और संसाधन अगर गलत हाथों में हो तो विनाश होगी। तो आज मैं प्रारंभ में जो वाक्य कहा, उस वाक्य से मैं थोड़ा
अलग विषय पर चर्चा कर दिया, लेकिन जो भी चर्चा किया आशा करता हूँ सही चर्चा किया। तो लौटते हैं उस वाक्य पर। वो वाक्य ये था कि हमारा कोई नहीं और हम किसी का नहीं। ये सत्य भी है, ये नित्य है, परंतु इसका मतलब क्या हम सबकी अवज्ञा करने लगे, सबको अनादर करने लगे, किसी की ना सुने, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, जो हम चाहे वही करने लगे, अपना मन मर्जी आचरण करने लगे? नहीं, सबके प्रति अपना धर्म निभाइए, अपना कर्तव्य को जानिए। जैसा रिश्ता नाता है उसी के अनुसार उसके प्रति उसका धर्म, उस वैसा ही कर्तव्य निभाइए, परंतु किसी से आसक्त मत रखिए। और इसी को ही कहा जाता है कि कर्म करते जाओ, परंतु कर्म का फल का आशा मत रखो। निष्काम कर्म करो, अर्थात कभी भी फल का आशा मत रखो। जो कर्तव्य है वही करते जाओ। परंतु ये कहना जितना सहज है उतना सहज नहीं है इसको करना। इसके लिए अभ्यास चाहिए। और दूसरी बात, जब आप इससे आसक्त हो जाते हैं तो क्या ये एक मानसिक विकार नहीं? आप कहेंगे किस तरह का मानसिक विकार? वही, इसीलिए मैं पहले वो मानसिक विकार को समझाया। और ये मानसिक विकार है मोह। मोह बांधता है, स्वतंत्र नहीं करता। और आत्मा का मूल प्रकृति है स्वतंत्रता में रहना, बंधन में नहीं। यूं कहिए, हम ये शरीर नहीं, शरीर का रूपांतरण होता रहता है। शरीर कपड़ा है। कैसा कपड़ा? चेतना के ऊपर पड़ी भौतिकता की कपड़ा। भौतिकता का रूपांतरण होता है और वो चेतना जाकर उस रूपांतरित भौतिक रूप में प्रवेश कर जाती है। और इसी को ही पुनर्जन्म कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे या फिर ये सुने होंगे कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको ना ही हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। उसको ट्रांसफॉर्म अवश्य किया जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म अवश्य किया जा सकता है। ये रहा विज्ञान की भाषा। इसी विज्ञान को देखिए आध्यात्मिकता के भाषा में मैं कैसे समझाता हूँ। और यही विज्ञान आध्यात्मिकता में जो हम पुनर्जन्म का सिद्धांत देते हैं यही है। हम जो काया धारण किया है ये मिट्टी का काया है, इसे हम मैटर कहेंगे। तो ये मिट्टी का काया जब जड़ा अवस्था को प्राप्त करेगा, जब वृद्ध होगा, तब ये शरीर धीरे धीरे ढलता रहेगा, दुर्बल हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा होगा जब इस शरीर में रही जो परमात्मा, जो परम ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो ऊर्जा इस शरीर को छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी? क्यों ना ये शरीर दुर्बल हो चुका है। और जब ये शरीर दुर्बल हो चुका है, इसको छोड़ देगी, तो उसी अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं। ये शरीर तो पहले से ही जड़ था, परंतु जब वो चेतन का अंश इस जड़ में प्रवेश किया तब ये शरीर सचेत होने लगा और तभी से जीवन का आरंभ हुआ। और जब से ये चेतन रूपी अंश इस जड़ रूपी काया से निकल गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और वहां पर एक जीवन काल का अंत होता है। जीवन का अंत नहीं होता, एक जीवन काल का अंत होता है। एक जीवन में बहुत सारा जीवन काल होता है। ऐसा मैंने किस लिए कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ना जीवन बहुत बड़ा यात्रा है। ये तब तक चलता रहता है जब तक हम जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाते हैं। और जन्म मरण के चक्र से तभी छूटेंगे जब हमारा कर्म का बंधन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यानी कहिए हमारा कोई भी और कर्म फल बचा नहीं होगा। जैसे जैसे आप नित्य नए नए कर्म करते जाते हैं और नए नए आशाएं जुटते जाते हैं, नए नए आसक्ति रखते जाते हैं, अर्थात
क्या आप कर्म बंधन के चक्र में फंसते नहीं जा रहे हैं? क्या आपका कर्म फल और अधिक गहरा नहीं होते जा रहा है? यहीं पर अगर ज्ञान होता, बुद्धि होता, विवेक होता, आपने अपना कर्तव्य तो किया होता। क्यों? क्योंकि ना पूर्व से जो किए हुए अब जो कर्म है उसका कर्म फल का भोग अभी आप करेंगे, तो इसीलिए आप कर्म तो करते जाएंगे, परंतु जो कर्म कर रहे हैं उस नए कर्म के लिए कोई आसक्ति नहीं रखेंगे, कोई आशा नहीं रखेंगे। इससे क्या हुआ? तो कोई नए तरह का कर्म नहीं हो रहे हैं। आपका जो पूर्व से किया हुआ कर्म है वो कर्म फल शून्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब ये कर्म फल बिल्कुल शून्य हो जाएगा, यानी आपका कर्म बंधन कुछ भी नहीं रहेगा, तब आप मुक्त हो जाएंगे। इसी को निर्वाण कहा जाता है। और आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे क्यों कहा गया है कि कर्म करिए, कर्म फल का त्याग कर दीजिए। इसी कारण, अन्यथा आप फिर से वही भूल दोहराते जा रहे हैं। अब ये जो पुनर्जन्म हो रहा है, ये पुनर्जन्म में देखिए, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल गया, फिर उसी मिट्टी से और एक काया बनता है, तो हुआ ना एक रूपांतरण। यानी यही मिट्टी आज एक स्वरूप लेकर आपके सामने वीडियो बना रहा है। यही मिट्टी का काया जब जरा अवस्था को प्राप्त होगा, एक दिन उसका मृत्यु भी होगा, तब जब वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसी मिट्टी से और एक काया उत्पन्न होगी। उस काया में कोई और एक चेतना आएगा, यानी मिट्टी का रूपांतरण हो रहा है। हुआ ना विज्ञान और आध्यात्मिकता में सामंजस्य। वास्तव में ये जान के रखिएगा कि विज्ञान के लिए एक द्रव्य चाहिए होता है, एक विषय चाहिए होता है, परंतु आध्यात्म यानी शुद्ध आध्यात्म किसे कहते हैं? जब ये विषय और नहीं रहता, सिर्फ दृष्टा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, विज्ञान सिर्फ अंतिम पायदा तक कारगर है। उस अंतिम पायदा के बाद जो तीन चीज होता है, एक होता है दृष्टा, द्वितीय होता है दृश्य, तृतीय होता है द्रव्य, या फिर चीज कहे, वस्तु कहे, जो भी कह सकते हैं। तो तृतीय स्थिति में ये द्रव्य और दृश्य चले जाते हैं, सिर्फ दृष्टा होता है। दृष्टा के ऊपर प्रश्न किया जाता है, दृष्टा को देखता है आध्यात्म। यहाँ पर विज्ञान पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना दृष्टा अनुभूति का विषय है। और भी अधिक सरलता से कहूं तो मान लीजिए आपको भूख लगी है, क्या इसको विज्ञान प्रमाणित कर सकता है कि आपको भूख लगी है? कितना तीव्र भूख लगी है, क्या इसको विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? हम किसी को प्रेम करते हैं, क्या विज्ञान प्रमाणित कर सकता है कि आप प्रेम करते हैं कि नहीं? क्या विज्ञान प्रमाणित कर सकता है कि आप किसी से घृणा करते हैं? कहने का तात्पर्य जो अनुभूति का विषय है, जिसमें सिर्फ दृष्टा रहता है, कोई वस्तु नहीं रहता, कोई दृश्य नहीं रहता, उसमें विज्ञान उतना कारगर नहीं, या फिर कहिए वहां पर विज्ञान का सीमा समाप्त हो जाता है। आध्यात्म में विज्ञान अवश्य होता है, परंतु विज्ञान में आध्यात्म नहीं। तीन तरह का स्तर होता है। पहला है जो आम जन समाज, उसके ऊपर है साइंटिफिक जो विज्ञान का, उसके ऊपर है कॉन्शियस लेवल जो आध्यात्म का स्तर है। ये तीन मूल कैटेगरी है। हाँ, इसको आप बहुत सारे सब कैटेगरी, बहुत सारे चीज़ों में बांट सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मोह का चक्र को समझिए। आपका ना कोई माता है ना कोई पिता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप माता को आज से अनादर करने लगे हैं। नहीं, हमारा संस्कृति ये कहती है कि माता वो है जो निर्माता भवती। परंतु ये ध्यान रखिएगा, क्या माता पिता होने से पुत्र पुत्री होते हैं, या फिर पुत्र पुत्री होने पर माता पिता का जन्म होता है?
कहिए। जो संतान को जन्म नहीं देते क्या उसे माता पिता कहा जाता है? नहीं, वो तो वैसे ही गृहस्थ पति पत्नी के स्तर पे रहते हैं। कहने का तात्पर्य, हम जो कहते हैं कि वो माता पिता है, तुम्हें जन्म दिए हैं, खाना से लेकर पहनने तक सब कुछ ध्यान रखा है, ये बात कितना सही है? माता पिता होने से पुत्र पुत्री संतान का नहीं, बरं ये कहिए कि संतान का होने से माता पिता का प्रभाव होता है। अन्यथा अगर पुत्र पुत्री जन्म नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, तो वो माता पिता कहाँ से? यानी आप अपने आप को सही ठहराने के लिए, चाहे आप कितने भी गलत चीज़ कह रहे हो, गलत चीज़ कर रहे हैं, कभी भी ये सही नहीं होता। देखिए, ये और एक विषय है, इस पर किसी और एक दिन चर्चा करेंगे। जितना मैंने कहा उसमें संदेह ही उत्पन्न हो रहा होगा, संशय उत्पन्न हो रहा होगा, उतना स्पष्टता नहीं आया होगा। परंतु जितना भी कहा, जितना अंश कहा, वो बहुत कुछ है। अगर उस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इतना आपका मानसिक विस्तार होगा। कितना विस्तार चिंतन कर सकेंगे आप, इसी को ही तो क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आशा करता समझ पा रहे होंगे। तो जो मोहों के दलदल में फंसकर अपना कर्म को त्याग देता है, अपना स्वधर्म को भूल जाता है, धर्म क्या है इसका ज्ञान नहीं रहता, न्याय क्या है इसका ज्ञान नहीं रहता, तो पापी हुआ, सम्मानीय व्यक्ति नहीं रहता। याद रखना, इस मोह के वशीभूत होकर अर्जुन ने भी अपना स्वधर्म त्याग करने के लिए सोचा था, धर्म को त्याग करने के लिए सोचा था। तो क्या वहां पर भगवान ने ये कहा था कि तुम जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सही नहीं? क्योंकि ना, हर आत्मा का एक एक यात्रा होता है। उस यात्रा में कोई किसी का माता होता है, कोई किसी का पिता होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होता है। संबंध देखकर आप ये तय नहीं करेंगे कि ये सम्मानीय है, ये सुरक्षणीय है या फिर त्याग्य योग्य है। धर्म को जानिए, धर्म देखकर सब कुछ निर्णय लीजिए। सदा ही धर्म के राह में रहिए, सत्य के राह में रहिए। अगर दूसरा वाला इंसान अपना धर्म ना निभाए, अपना स्वधर्म भूल जाए, तो आप क्यों अपना स्वधर्म, अपना धर्म निभा रहे हैं उनके प्रति? कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में चले गए, तो हॉस्पिटल में आप पेशेंट हैं और आप पेशेंट के रूप में एक डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर का काम क्या होता है कि पेशेंट का, यानी रोगी का उपचार करना, रोगी का चिकित्सा करना। तो वहाँ पर अगर डॉक्टर अपना धर्म भूल गया, रोगी का चिकित्सा नहीं किया, रोगी का उपचार नहीं किया, उसे औषध नहीं दिया, परंतु वो पेशेंट से फी मांगने लगा, तो क्या वो धर्म है या अधर्म है? नहीं, उसने तो अपना धर्म पालन नहीं किया। उसका धर्म था कि वो रोगी का उपचार करे, उसका ट्रीटमेंट करे, उसको सही मेडिसिन दे। वो कुछ भी नहीं किया। तो आप पेशेंट होकर वहाँ पर उन्हें पैसा क्यों देते हैं? पेशेंट का धर्म यह होता है कि वो डॉक्टर को पैसा दे। क्यों? क्योंकि ना डॉक्टर ने आपका उपचार किया, परंतु वहाँ पर जो डॉक्टर था वो तो अपना धर्म भूल गया है। तो फिर आप क्या वहाँ पर पैसा देंगे? क्या वो धर्म होता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जो भी रिश्ते नाते होते हैं, जो भी संबंध होते हैं, अगर अपर पक्ष धर्म को निभाता है, धर्म के अनुसार स्थापित रहता है, तो आप भी धर्म को निभाते रहिए। मान लीजिए आपका युद्ध हो गया एक पशु से, एक जानवर से, तो क्या वो आप वहां पर ये चिंतन करेंगे? जैसे पूर्व काल में ये चिंतन होता था कि सायंकाल हो गया मतलब और युद्ध करना नहीं है। ये तो आप मानते हैं, परंतु क्या पशु मानता है? नहीं, पशु वो नहीं मानता।
वो बर्बरता से, अन्याय, अधर्म उसके सामने कुछ नहीं होता। जैसे पाता है वैसे ही अपने शत्रु को अपने पंजों में ले लेता है और उसको भक्षण करना चाहता है। तो वहीं पर आप ये जो नीतियाँ, धर्म के सिद्धांत बनाए हुए हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर धर्म यह है कि वो पशु है तो पशु के साथ पशुता, बर्बरता के साथ युद्ध करना है अगर बचना है तो। कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? इसी को ही धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म एक छोटा शब्द है परंतु इसका अर्थ व्यापक है। या फिर यूं कहिए कि इसको एक शब्द में या फिर एक वाक्य में इसका विवरण नहीं हो सकता। हम जन्म अकेला लेते हैं, रोते भी अकेला है और उस वक्त बाकी सभी लोग हंसते रहते हैं। जब जरा अवस्था होता है तब पीड़ा भी हम ही सहन करते हैं। शमशान भूमि में हमें ही अकेला गाड़ दिया जाता है, हमारे साथ कोई नहीं जाता। याद रखिएगा, सिर्फ हमारे साथ हमारा कर्म जाता है। तो अपने कर्म को स्वच्छ बनाइए, निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए, धर्म अनुसार अपने कर्म को मनाइए। सत्य को जानकर उस सत्य रूपी ज्ञान को जीवन में उतारना ही धर्म होता है। तो बंधुगण, फिर से वही कहूँगा, ना ही हम किसी के हैं, ना ही हमारा कोई है। हम आए थे अकेला, जाएंगे भी अकेला। कोई हमें निंदा दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, सब स्थितियों से डगमगाना नहीं चाहिए। यानी जब प्रशंसा हो रहा है तब उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और जब कोई निंदा कर रहा है तब हताश नहीं होना चाहिए। परंतु हाँ, अगर कोई श्रेष्ठ मनुष्य आपका प्रशंसा कर रहा है तो जानिएगा कि आप सही रास्ते में हैं। या फिर श्रेष्ठ मनुष्य आपका निंदा कर रहा है तो वहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि उनका कर्म श्रेष्ठ है। उसके द्वारा कही गई बात कितना अनमोल है। और ज़्यादातर आप ये पाएंगे वो अनमोल नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए कह रहा है। तो बंधुगण, ज्ञान अर्जन कीजिए, बोध अर्जन कीजिए। ज्ञान बिना, बोध बिना, विवेक बिना आप पशु है, पशुमय जीवन बिता रहे हैं। पशु कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य सिर्फ एक ऐसी योनि है जो प्रेम कर सकता है। यानी जो सब चीज़ें मनुष्य कर सकता है और जो सब चीज़ें हमें पशु से अलग बनाती है, अगर वो सब चीज़ें आप में नहीं है तो आप पशु हैं। सिर्फ जिह्वा मिल गया इसलिए बोलने लगे, हाथ मिल गया इसलिए काम करने लगे, पैर मिल गया इसलिए चलने लगे, तो इसका मतलब आप क्या पशु से अलग हो गए? नहीं। संस्कार से मनुष्य होता है, संस्कार से पशु होता है, संस्कार से दानव होता है, संस्कार से देव होता है। तो बंधुगण, धर्म के राह पे, सत्य के राह में आगे बढ़ते रहिए। जीवन एक परीक्षा है, जीवन एक खेल भी है। जीवन को आप जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो उसी तरह परिभाषित होगा। इसलिए जीवन जीने का कला जानना अति आवश्यक होता है। तो बंधुगण, और इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आशा करता हूँ जितना कहा हूँ, बहुत कुछ कहा हूँ, बहुत कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा इस पर चिंतन कीजिएगा।